बहुत पहले एक बार जब मैं यहाँ पे एसडीएम था तभी का एक मैं किस्सा आपको बताता हूँ। मैं तब नया नया एसडीएम बना था, तो नया एसडीएम है तो कुछ तो वो काम करता है, कुछ पंगे भी लेता है, उसको आदत होती है लेने की। सो आई वॉज टोल्ड बाय माई जूनियर इंजीनियर एसडीएम, एज यू नो इन हल्द्वानी दे ऑल्सो अप्रूव दीज मैप्स। घर बनना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, नाली कितनी चौड़ी होनी चाहिए। तो देयर वाज दिस कंप्लेंट कि रामपुर रोड पे गोदाम बना है और रामपुर रोड पे एक बियर का गोदाम बना है और उसने परमिशन भी नहीं ली है। तो आई थॉट एक तो गोदाम बना रहे ऊपर से बियर का और परमिशन भी नहीं लिया। तो आई सेंड माई जेई देयर, मैंने कहा अभी जाओ इनका गोदाम जो है बंद करा दीजिए, तुरंत सील वील भी कर दीजिए, नक्शा भी नहीं है इनका। खैर वो गोदाम हमने सील करवा दिया। आई सेड एक वीडियोग्राफी भी जरूर बना देना। वीडियोग्राफी वाज आल्सो डन। तो आई फॉरगॉट अबाउट द इंसिडेंट। शाम को मैं घर पे था तो मुझे एक फोन आया अजीबोगरीब नंबर से, मतलब इट वाज अ बीएसएनएल नंबर पर कहीं और का लग रहा था। तो आई पिक्ड अप द फोन एंड द पर्सन फ्रॉम द अदर साइड सेड एसडीएम साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। आई एम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फ्रॉम मेघालय गैरो हिल्स। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। आई सेड गैरो हिल्स के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट? मैंने कहा सर बताइए। कहते हैं आज आपने कोई गोदाम बंद किया? मैंने कहा हाँ सर मैंने तो किया। कह रहे अरे यार वो तो मेरे ससुराल वालों का गोदाम था। आई सेड सर आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे पता नहीं था सर, मैंने तो सर सील कर दिया उसको और सर मैंने तो उसकी वीडियोग्राफी भी करा ली सर, अब तो सर उसको कंपाउंड कराना पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता है सर। तो खैर वो किस्सा खत्म हो गया, मैं उसको भूल गया उस किस्से को। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर से 6-7 months आई जनरली एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट, मैं देर से उठता हूँ। तो इट वॉज अराउंड 8 o'clock and I received a phone call from the district supply officer. District supply officer, you know, is the one who looks after rations and खाद्यान, गेहूं, राशन और इसको क्या कहते हैं ना, कंट्रोल का राशन, that kind of a thing. तो he gave me a call, मैंने उठा लिया फोन। He said कि सर मेरे पास एक बहुत अच्छी सूचना है। मैंने कहा हाँ बताओ। तो he said सर आज जो है 2 ट्रक बीपीएल का राशन, जो बीपीएल का गेहूं है वो आज एक सर मिल में उतरने वाला है, प्राइवेट मिल में। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। मैंने कहा मैं खुद ही जाऊंगा यार छापा मारने, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ छापा इन एनी केस। तो अपॉर्चुनिटी कमिंग माय वे, आई थॉट कि नहीं मैं आऊंगा पक्का। सो दैट डे आई वाज सपोज्ड टू होल्ड कोर्ट, तो मैंने कोर्ट लिया नहीं, मैं वेट करता रहा कब ये फोन करेगा, कब मैं छापा मारूं। खैर बस 11-11:30 के पास फोन आया और फोन आया तो उसने कहा कि सर आने वाला है ट्रक। मैंने कहा यार ऐसा करना आप, जब ट्रक जो है गोदाम के भी अंदर घुस जाएगा और पार्क हो जाएगा तब आप मुझे बताना ताकि भाग ना पाए। देन ही कॉल्ड मी लेटर कि सर गोदाम के अंदर घुस गया है। एंड आई वेंट टू द सीन, ऑब्वियसली गॉट अ लॉट ऑफ मीडिया अलोंग, काफी फोटो खिंचाई, बयान दिए, एवरीथिंग वाज गिवन एंड वी मेड अ गुड केस ऑफ यू नो बीपीएल का राशन वगैरह जो कि एक प्राइवेट जगह जा रहा था। इट्स ऑफेंस ऑफ कोर्स एंड वी बुक दैट केस। उसके बाद मुझे कुछ फोन आने लगे, जैसे मुझे एक फोन आया कि सर आपने जो अभी जो सील कर दिया है वो गोदाम, ये तो सर हमारी पार्टी का तो बहुत बड़ा डोनर है सर ये। तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने कहा अब देखिए अब ये तो आप थोड़ा पहले बताते, अब तो यू हैव टू बी डिप्लोमैटिक एट टाइम्स। मैंने कहा थोड़ा पहले बताते, अब तो मैंने मीडिया को बयान दे दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ दैट आई रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम माई बैचमेट हु वाज पोस्टेड इन मेघालय। तो मेरा बैचमेट था, उसने फोन किया, कहता यार क्या करा तूने आज, किसी गोदाम पे छापा मारा? मैंने कहा हाँ। कहता है वो तो यार हमारे जो डीएम गैरो हिल्स हैं उन्हीं के ससुराल वालों का था। So I thought that I've landed myself in a soup. So before that, you know, whenever a case is made about these essential food items and a FIR is lodged, you're supposed to take permission from the DM. So I had obviously contacted my DM before that कि सर ऐसा ऐसा केस बना है। डीएम साहब ने कहा वेरी गुड दीपक, वेरी गुड जॉब डन, मैं अभी परमिशन दे रहा हूँ एफआईआर की। तो मैं पहले ही कर चुका था। तो उसके बाद डीएम साहब का फोन आया कि अरे दीपक तुमने यार जो गोदाम पकड़ा है अभी, वो तो यार हमारे सर्विस में एक हैं, बड़े सीनियर हैं और उनका। मैंने कहा सर अब देखिए अब बड़ा मुश्किल है सर, मैं देखता हूँ व्हाट कैन बी डन। उसके बाद आई गॉट अ नंबर ऑफ कॉल्स फ्रॉम वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल व्हाटएवर। उसके बाद देयर वर सम पीपल हु केम टू माय ऑफिस एंड सेड कि सर नहीं वील नेगोशिएट इट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मीनवाइल दैट बैचमेट ऑफ माइन, उसने कहा कि यार मैं अपने डीएम को क्या जवाब दूं, कुछ तो बता ऐसे।
तो आई सेड दैट यू नो, आप ऐसा बोल देना कि सर वो काफी सरफिरा टाइप का आदमी है और उससे बात करने से कोई लाभ नहीं है। ऑब्वियसली उसने वैसे ही बता दिया। तो शाम तक आई हैड द FIR लॉस्ट। आई कॉल्ड अप माई DM, मैंने कहा सर देखिए अब FIR तो हो गई है और इसमें सर मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये सीनियर IAS है इसलिए दखल देने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा सर आपके लिए मेरे लिए ठीक नहीं है, हम इसे करने देते हैं। तो DM साहब ने कहा नहीं चलो ठीक है दीपक कर लो इसे। उसके बाद मेरे बैचमेट ने अपने DMs को कन्विंस किया होगा। Now the whole idea of telling this story is that does it have any relation to the formal education I had received? It doesn't have. Administration is such a task which is a new story every day, and life is also such a thing which is a new story every day. और जिंदगी में सबसे बड़ी अगर कोई शिक्षा है तो वो जिंदगी खुद ही है। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी शिक्षा दी जा रही है हमें जिंदगी की उस लड़ाई के लिए तैयार करे, ना कि छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए। परीक्षा देयर पार्ट ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स वी गॉट टू यू नो कम अप विद दीज, गॉट टू ओवरकम दीज स्मॉल ऑब्स्टिकल्स, बट द बिगर एजुकेशन एंड द बिगर you know, the bigger education is life itself, to prepare yourself for that. So I hope that we are doing that. I hope that all our parents here would encourage their children to do whatever they wish to do. They don't go by any of these stereotypes of engineers, of you know becoming doctors, of you know cracking a particular exam, of going into IIM. That shouldn't be the case, and there shouldn't be any kind of you know this urge to dictate the child that this is good and this is bad. Let them discover for themselves what is good for them. Often I've noticed in life that there are some very, very talented students. They're very good in studies, they're very good in a lot of things, and later we find that you know they haven't done that well. And often I've found there are kids who are barely average, they are generally at the fag end, they're generally struggling, but they do very well.